देखिए सिंथेसिस में जो है अब तक आप लोगों ने दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया। अब दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें दो समान पदी क्लॉज होते हैं, अर्थात एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है और बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना तो मालूम है, पहले ही चर्चा हो गई है। तो दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसमें कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज में चार प्रकार के कंजक्शन लगते हैं। पहला है कुमुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसी कंजक्शन पर आपकी चर्चा करते हैं, कुमुलेटिव कंजक्शन पर। समझ रहा नहीं? इसमें है एंड, एज वेल एज और बोथ और नॉट ओनली बट आल्सो। यह जोड़ बताने वाला संयोजक होता है, मतलब दो संयोजक को जोड़ता है, दो क्लॉज को जोड़ता है। दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, हिंदी में काल लिखो, दिस ROAD रोड इज ए ब्लैक। दूसरा, दिस ROAD रोड इज ए लॉन्ग। अब यहां पर दो सेंटेंस लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। दो सेंटेंस देखो, दोनों समान पदी हैं। दिस रोड इज ब्लैक, यह सड़क काली है। दिस रोड इज लॉन्ग, यह सड़क क्या है? अच्छा, लॉन्ग का प्रयोग होगा, टाल का प्रयोग होगा। हाँ, ध्यान दीजिए, लॉन्ग और टाल दोनों में लंबाई होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है, ऊपर नीचे जो होता है वहां पर हम टाल का प्रयोग करते हैं, और जो नीचे पकड़ करके होता है वो है लॉन्ग वहां पर। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमारा हिंदी क्या होगा? अगर दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हिंदी होगा, यह सड़क काली ही नहीं बल्कि लंबी। यही होगा, यह सड़क काली ही नहीं बल्कि लंबी है। तो क्या हो जाएगा? ROAD हम प्रयोग अनुवाद कर रहे हैं। चलो देखो, ऐसे लो, यह सड़क काली ही नहीं बल्कि लंबी भी है। यही लिखोगे। अब इसका अनुवाद कर लो, बातें खत्म हो जाएगा। अब बात कौन करेगा? क्यों नहीं आएगा? चलो, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अनुवाद कर लेते हो। एक बात ध्यान दीजिए, जो नहाएगा वो कपड़ा बदलेगा, जो पसीना बहाएगा वो देश बदलेगा। हाँ, देखिए, इसमें हम जितने कंजक्शन है सब लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा था उसका नहीं बल्कि दूसरा हो गया है। दिस रोड इज ब्लैक एज वेल एज लॉन्ग। अब यहाँ पर ऋतिक क्या हुआ? लूज मोशन है क्या? ध्यान दो,
यहाँ पर जो हिंदी लिखी गई थी ना, इसका अनुवाद करना था। सिंथेसिस तो हो गया, चलो ठीक है। तो इसका अगर जो है ये सही है, आप इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने में जितने यहाँ पर कंजक्शन है सब लगा सकते हैं। जितने भी प्रकार के यहाँ 4 कंजक्शन है, 1 2 ऐसे जो पेयर में है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे जो पेयर में कंजक्शन चल रहे हैं, गलती हमारी ज्यादातर होती है। जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद ये है, या जिसके बाद इसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वही इसके अगले जोड़े के भी साथ वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। अगर इसके बाद नाउन है तो अगले इसके बाद भी क्या होना चाहिए? नाउन। अगर इसके बाद एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होना चाहिए, अगर वर्ब है तो वर्ब होना चाहिए। यह आपको ध्यान देना है। अनुवाद करते समय या सिंथेसिस करते समय समस्या यहीं पर आगे खड़ी हो जाती है। सब सही है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। ठीक है, हम यही कह रहे हैं कि आपको अनुवाद नहीं आता है, लेकिन गलतियां जहां पर होती है, एसएससी स्तर पर आप जाओगे तो यही सिखाया जाता है, इसी लंबा चार्ट हो जाता है। तो एक इसका ये हुआ, ठीक है। दूसरा इसका हो जाएगा दिस रोड इज, दिस ROAD, रोड इज not ONLY, not only BLACK, black, but ALSO आ रहा है, but also long, LONG। अब ध्यान दीजिएगा, हमने जो कहा था, क्या हम अपनी बात पर सही हैं? This road is not only black, ये क्या का एडजेक्टिव है, but also long, ये क्या है? एडजेक्टिव है। यानी दोनों, जो नॉट ओनली बट आल्सो आपका लगा हुआ है, नॉट ओनली बट आल्सो लगा हुआ है, दोनों के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस नहीं है कि एक जगह हमने नाउन लगाया है और एक जगह एडजेक्टिव लगा दिया है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन होना जरूरी है, समझना है नहीं? अब बात करोगे कोई दिक्कत ही नहीं। इसको मिटाएं, इसी को देखो और तरीके से किया जाए। चलो, बोथ एंड, ये दोनों जोड़े हैं, तो क्या आ जाएगा? दिस ROAD, रोड इज, बोथ लगा दें, चलो बोथ है ब्लैक एंड BLACK, ब्लैक एंड। अब देखो, बोथ के बाद क्या है? एंड के बाद क्या है? बोथ के बाद एडजेक्टिव है और एंड के बाद एडजेक्टिव है। 3 हो गया, यानी इसका प्रयोग हुआ, आदर्श ने एज वेल एज का प्रयोग किया, और बोथ एंड का भी प्रयोग हो गया। अब एंड का प्रयोग कर दो, तो क्या हो जाएगा? दिस ROAD, रोड इज ब्लैक एंड B ब्लैक एंड डी हो गया, ब्लैक एंड लॉन्ग। अब देखिए, ब्लैक एंड लॉन्ग, यहां पर हमने किसका प्रयोग कर दिया? का प्रयोग कर दिया।
हो गया ना। तो इस तरह से एक आध दो वाक्य बोलिए, हम इसको मिटा दें। कुमुलेटिव कंजक्शन जो होता है वो है जोड़ बताने वाला होता है। सेंटेंस बोलो भाई, बोलो कहाँ है? He took my pen yesterday. दूसरा सेंटेंस क्या है? He returned it today. चलो ऋतिक, he took my pen yesterday. He returned it today. उसने कल मेरी कलम लिया और आज वापस लौटा दिया। ठीक सही है भाई, तो हम बोला हो देख ले अपना। He took my pen yesterday. He returned it today. तो क्या है? He took my pen yesterday and returned it today. उसने कल मेरी कलम लिया और आज हमको क्या कर दिया? वापस कर दिया। ठीक है, समझ में आया भाई? हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, हर सेंटेंस ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है सब लगा। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जहां पर केवल एक ही कंजक्शन से काम होगा, अब कुछ ऐसे सेंटेंस है जहां पर चारों प्रकार कंजक्शन काम कर जाएंगे। ठीक है, एक सेंटेंस और बोला जाए। बोलिए भाई। हाँ, He was marked. क्या? ABSA लिखे तो ना? हाँ? Yes, ABSEN ठीक है? ये हो गया। और बोलो। He was returned out of the CLASS। अब देखो, he was marked absent, he was turned out of the class, तो क्या हो जाएगा? He was marked ABSENT and अरे दो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, एंड ही रिटर्न आउट। अब देखो, अब करता यहां पर दोनों एक ही है। ही वॉज मार्क एब्सेंट एंड ही टर्न आउट एंड ही वॉज टर्न आउट। अब देखो, मार्क जो कर रहा है वह भी एक है और जो बाहर कर रहा है वह भी एक है। तो ही वॉज मार्क आउट एंड टर्न आउट। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट काम हो गया। अब यहां पर वर्ग दो हो गए, ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड सेंटेंस में
कंपाउंड सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब्जेक्ट दो होने चाहिए और वर्ब भी दो होने चाहिए। जो करने वाला है वह क्या हो गया है, दो है। लेकिन अरे जो बाहर कर रहा है तिक्का ही है। अभी जा रहा है ना, इसी को जो है उपस्थित किया गया और इसी को बाहर भी कर दिया गया। ठीक है, तो एक से ही हमारा काम हो जाएगा। और कोई इसको करना हो दूसरा जी, चलिए ठीक है।